Yes. Dhananjay Mahadi. No point of order at 0 hour. Dhananjay Mahadi. Dhananjay Mahadi. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं पूरे सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये विषय शुगर इंडस्ट्री, किसानों को भुगतान करने की जो FRP है और किसानों से जुड़ा हुआ ये विषय है। अध्यक्ष जी, 26 अप्रैल 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, ये गैजेट प्रसारित किया है, जिसमें स्टॉक लिमिट का प्रावधान किया है, घोषित किया है। इसमें पश्चिम बंगाल को 10,000 टन और अन्य राज्यों को 50,000 टन तक की सीमा तय की गई है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अगले साल देश में शुगर का प्रोडक्शन कम हो सकता है। अध्यक्ष जी, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि पिछले साल का स्टॉक हमारे पास 90 लाख टन है। इस साल का प्रोडक्शन 260 लाख टन हुआ है। कुल मिला के 350 लाख टन हमारे पास था। इसमें से सिर्फ 15 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है और बाकी 335 जो हमारा डोमेस्टिक यूज होता है उसमें हुआ है, और अभी भी 90 लाख टन हमारे पास स्टॉक हो सकता है। अगले साल ये अजम्पशन है कि 240 लाख टन फिर से हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये वजह ठीक नहीं लग रही है। ये स्टॉक लिमिट के निर्णय की वजह से अध्यक्ष जी, बाजार में शुगर के मार्केट में 400 रुपये टन, 400 रुपये क्विंटल तक गिरावट आई हुई है। क्योंकि अभी आप देखेंगे इस निर्णय से ना शुगर इंडस्ट्री को ना ग्राहक को किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ सटोडियन को फायदा हो रहा है जो ये शुगर का स्टॉक करते हैं। अगर ये सटोडियन बाजार से देखेंगे तो 30 रुपये से प्रति किलो शुगर लेते हैं और बाजार में 40 से 45 रुपये किलो में बेचते हैं। पिछले 2 साल में शुगर, सिर्फ 1 मिनट अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पिछले 2 साल में 1900 रुपये तक का रेट शुगर का था, जिसकी वजह से FRP देने में शुगर फैक्ट्रियों को दिक्कत आ रही थी। उन्होंने बैंकों से कर्जा लेके, ऋण लेके FRP अदा की हुई है। अभी 2 साल में देखेंगे तो अभी बैंक उनसे प्रति टन 200 रुपये कट कर रही है और पैसा दे रही है, जिसकी वजह से इस साल भी शुगर फैक्ट्रीज FRP देने में नाकामयाब हो रही है। तो इससे भी किसानों को और फैक्ट्रियों को तकलीफ हो रही है। अध्यक्ष जी, फ्यूचर ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 16,000 करोड़ एजम्पशन फ्यूचर ट्रेडिंग में दिखाया गया था। प्रत्यक्ष रूप में सिर्फ 16 करोड़ का ट्रेडिंग हुआ था। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाजार में ये सटोडियन लोग, सिर्फ आधा मिनट मैडम, सिर्फ आधा मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल अगर देखेंगे तो ये बाजार में सटोडियन लोग आर्टिफिशियल तेजी निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेल में परिणाम होता है। मैं सरकार से आपके माध्यम से विनती करता हूं कि जब तक ये रेट 3500 रुपये ना हो तब तक हम FRP शुगर फैक्ट्री नहीं दे पाएंगे। 1-2 सुझाव मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो शुगर प्रोडक्शन होता है उसमें से सिर्फ 25% शुगर खाने के लिए यूज होती है, बाकी 75% अध्यक्ष जी शुगर ये इंडस्ट्री को जाती है, जिसमें शुगर चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स में जाता है। तो जो कंज्यूमेबल हम लोग खाते हैं उसका रेट 30 रुपये हो, और जो इंडस्ट्री को जाती है उसका रेट अगर 60 रुपये भी कर दिया जाए तो भी इससे शुगर इंडस्ट्री को फायदा होगा। जिस तरह पिछले साल स्टील इंडस्ट्री रिसेशन में आई थी, तब गवर्नमेंट ने एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ मंत्री जी ने निर्णय लिया था। इनका जो लोन था वो 25 साल के लिए इन्होंने रीशेड्यूलिंग करके दिया था। तो इसी तरह शुगर फैक्ट्रियों का भी लोन 25 साल के लिए रीशेड्यूलिंग करके दिया जाए और 3 साल का मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाए। एक्सपोर्ट बंद का विचार शुगर गवर्नमेंट कर रही है, वो बंद नहीं होना चाहिए। कम से कम 40 लाख टन एक्सपोर्ट होना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं। और लास्ट में अध्यक्ष जी, रंगनाथन कमेटी ने जो CACP डिसाइड किया था FRP देने के लिए, उसका रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए। 70-30 रेशियो किया था, 30% इंडस्ट्री के लिए, 70% फार्मर्स के लिए। अगर ये रेशियो भी कर दिया जाएगा तो भी ये इंडस्ट्री पुनर्जीवित हो सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूँ। आपने मुझे बोलने की अनुमति दिया, धन्यवाद। उसके लिए